दोस्तों, आज मैं आप लोगों को डिक्री और आदेश में अंतर बताने जा रहा हूं। अक्सर लॉ स्टूडेंट और आम पब्लिक, आज मैं उनको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। डिक्री को हिंदी में आज्ञप्ति या जायपत्र कहते हैं। डिक्री का डेफिनेशन अर्थात परिभाषा सीपीसी के सेक्शन 22 और आदेश का डेफिनेशन सेक्शन 214 में दिया गया है। संहिता की धारा 22 में दी गई परिभाषा के अनुसार आज्ञप्ति अर्थात डिक्री से ऐसे न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन अभिप्रेत है जो कि वाद में के सब या किन्हीं विवादस्थ विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों को वहां तक निश्चायक रूप से अवधारित करता है जहां तक कि उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय का संबंध है और वो प्रारंभिक या अंतिम हो सकेगी। इसके अंतर्गत वापत्र की अस्वीकृति अर्थात रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का अवधारण भी समझा जाएगा। किंतु इसके अंतर्गत ऐसा कोई न्याय निर्णय नहीं होगा जिसकी अपील आदेश की अपील की तरह होती है, या 2 चूक के लिए खारिज करने का कोई आदेश नहीं होगा अर्थात ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। कहने का मतलब है कि ऐसे आदेश जिनकी अपील होती है और डिसमिस फॉर डिफॉल्ट का ऑर्डर डिक्री के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब हम इसको और आसानी से समझाने के लिए डिक्री के एसेंशियल्स को समझते हैं, अर्थात डिक्री में क्या क्या होनी चाहिए। एसेंशियल्स ऑफ अ डिक्री। 1. न्याय निर्णय एडजुडिकेशन। डिक्री के लिए यह आवश्यक है कि वो न्याय निर्णय हो अर्थात विषय के बारे में न्यायिक निष्कर्ष हो। ऐसे व्यक्ति द्वारा पारित किया गया आदेश जो न्यायालय नहीं है न्याय निर्णय नहीं हो सकता है। डिक्री के लिए न्याय निर्णय का होना अति आवश्यक है। न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। डिक्री के लिए न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति आवश्यक है अर्थात दावा के अनुतोषों की स्वीकृति या अस्वीकृति अवश्य होनी चाहिए। यदि डिक्री के प्रारूप को स्वीकार नहीं किया गया है तो वो डिक्री नहीं है। अर्थात डिक्री जजमेंट या डिसीजन का ऑपरेटिव पार्ट होता है। ये सीपीसी के अपेंडिक्स डी के प्रोफॉर्मा में तैयार किया जाता है जो हर जजमेंट के साथ अटैच रहता है। फॉर्मल एक्सप्रेशन इन अ सूट। डिक्री वाद का तार्किक निष्कर्ष है, वो अपने साथ मुकदमेबाजी का अंतिम फल वहन करती है। इसीलिए प्रत्येक डिक्री के लिए आवश्यक है कि जिस न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति की गई है वो किसी वाद से संबंधित होनी चाहिए अर्थात डिक्री सूट अर्थात वाद में ही पारित होती है। तब यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि सूट क्या होता है। सूट का डेफिनेशन सीपीसी में नहीं दिया गया है। अ सूट इज अ प्रोसीडिंग विच स्टार्ट्स बाय प्रेजेंटिंग प्लेंट इन द कोर्ट अर्थात पिटीशन और एप्लीकेशन के आधार पर शुरू हुई प्रोसीडिंग्स पर डिक्री नहीं पारित होती हैं। विवादग्रस्त सभी या किन्हीं विषय वस्तु के संबंध में अधिकारों का निर्धारण। डिक्री के लिए आवश्यक है कि न्याय निर्णय वाद के किसी विवादग्रस्त विषय पर दिया गया हो या उसके द्वारा वाद के पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण किया गया हो। 5. निश्चायक निर्धारण। डिक्री के लिए आवश्यक है कि न्याय निर्णय का निश्चायक होना अर्थात न्यायालय का निर्णय पूर्ण तथा अंतिम होना चाहिए। कहने का मतलब है कि डिक्री में यह पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए डिक्री में यह नहीं होना चाहिए कि सूट में वर्णित संपत्ति एक ही हो सकती है। कहने का मतलब है कि डिक्री में यह होना चाहिए कि सूट लैंड एक ही संपत्ति है।